प्रिय विद्यार्थियों, आज हम रसखान द्वारा रचित सवैया छंद के 5 से आगे के छंदों का अध्ययन करेंगे। अब अगला पद, धूर भरे अति शोभित श्यामजू। इस पद में श्री कृष्ण के बाल रूप की सुंदरता का वर्णन कवि ने किया है और उसकी सुंदरता का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि धूल से भरे हुए श्री कृष्ण जी जो श्याम वर्ण हैं, उनका शरीर बहुत सुंदर लग रहा है। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, यानी उसके जितना उनका शरीर सुंदर लग रहा है, उसके ऊपर जो चोटी बनी हुई है सिर के ऊपर, वह भी उसी प्रकार से सुशोभित हो रही है। डोलत खात फिरे अंगना, श्री कृष्ण जी राजा नंद के आंगन में मक्खन रोटी खाते हुए घूम रहे हैं, डोल रहे हैं। पग पैंजनी, उनके पायों में पायल बजती है। पीरी कछोटी, और उनके कमर के अंदर जो उन्होंने पीली धोती या कच्छी पहनी हुई है, वह भी उसके शरीर को शोभा दे रही है। वह छवि को रस खानी बिलोकत, रसखान जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के उस बाल रूप की सुंदरता को देखकर भारत काम कला निज कोटि, कामदेव भी अपनी करोड़ों कलाओं का न्यौछावर कर देते हैं। अर्थात कामदेव अपनी सारी कलाएं उनके ऊपर, यदि उन्हें उस सुंदर रूप देखने को मिल जाए तो वो उसके ऊपर कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। काग के भाग बड़े सजनी, यहाँ रसखान के माध्यम से एक सखी दूसरी से कहती है कि हे सखी, उस कौवे के भाग ही बहुत अच्छे हैं, वह कौवा ही बहुत सौभाग्यशाली है। हरी हाथ सुन ले गया माखन रोटी, जो भगवान श्री कृष्ण के हाथों में से मक्खन रोटी को छीनकर ले गया है, यानी कि उस कौवे को श्री कृष्ण के हाथों का स्पर्श प्राप्त हो गया है। यहाँ गोपियां श्री कृष्ण के शरीर का स्पर्श या उनका सानिध्य चाहती हैं, यानी कि पशु पक्षी तक भी जो उनका सानिध्य चाहते हैं, तो मनुष्य तो स्वाभाविक तौर से उनका सानिध्य, उनका स्पर्श करना चाहेगा। इसमें बाल रूप की सुंदरता का वर्णन किया है कवि ने। अगले छंद में देखिए, सोहत है चंदवा सिर मोर के, श्री कृष्ण के सिर के ऊपर मोर का चंदा, यानी मोर पंख है जो, वो बहुत ही सुशोभित हो रहा है। किस प्रकार से सुशोभित हो रहा है? जैसे सुंदर पाग कसी है, यानी कि जिस प्रकार से उनके सिर के ऊपर सुंदर पगड़ी बंधी हुई है, उसी प्रकार से मोर का पंख उस पगड़ी के ऊपर सुशोभित हो रहा है। तैसी गोरज भाल विराजती, श्री कृष्ण के माथे के ऊपर गौओं के जो पैरों से उठने वाली धूल, उनके खुरों से उठने वाली धूल, उसके माथे के ऊपर तिलक की भांति विराजमान है, सुशोभित है। जैसी ही ये बनमाला लसी है, और उनके गले में वन के फूलों की माला जो सुशोभित हो रही है, अर्थात उसके गले की सुंदरता को जंगली फूलों की माला शोभा बढ़ा रही है। रसखाने बिलोकत बोरी भई, रसखान जी कहते हैं उन गोपियों के माध्यम से, बिलोकत बोरी भई, यानी कि उन गोपियां ने श्री कृष्ण के ऐसे सुंदर बाल रूप को देखकर वो बावड़ी हो गई हैं, अर्थात पागल हो गई हैं। दरग मूंदी के गवाली पुकारी हंसी हैं, और वे अपनी आंखों को मूंदकर श्री कृष्ण को हंसकर पुकार रही हैं। खोलिरी घूंघट खोलो कहा, उनमें से एक सखी उसे अपना घूंघट यानी अपनी आंखें खोलने के लिए कहती है, तो वह सखी कहती है कि तुम्हारे कहने से मैं घूंघट को कैसे खोलूं, वह मूर्ति नैनन मांझ बसी है। श्री कृष्ण की वह बाल रूप की सुंदरता की मूर्ति उसकी आंखों में बसी हुई है, यदि उसने आंखें खोल दी तो वह उसकी जो मूर्ति है उन आंखों में से चली जाएगी। इसलिए वह गोपी अपनी आंखों को भी नहीं खोलना चाहती है और श्री कृष्ण को अपनी आंखों में ही बसा कर रखना चाहती है। इस प्रकार से गोपियों का जो प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति वो प्रकट हुआ है। अगले पद में देखिए, अंखियां अंखियां सो सकाए मिलाए, यानी कि श्री कृष्ण
की आंखें उन गोपियों से मिल गई हैं, अर्थात नायक की आंखें नायिका से मिल गई हैं। हिलाए रिझाए हिये भरी वो, आंखें मिलने से नायिका श्री कृष्ण के प्रति मुग्ध हो गई है और प्रेम से उसका हृदय भर जाता है। बतियां चित चोरन चेटकसी, श्री कृष्ण की जो रस भरी बातें जादूगरी की तरह से, यानी कि जिस प्रकार से जादूगर देखने वाले के ऊपर अपना असर करता है, उसी प्रकार से श्री कृष्ण की जादूगरी बातों ने नायिका के ऊपर असर डाला। रस चारु चरित्र उन चरीबो, अर्थात वह नायिका उस नायक की रस भरी बातों को सुनकर उसी में लीन हो गई, अर्थात उसे दुनियादारी की किसी प्रकार की खबर नहीं रही और श्री कृष्ण की उन बातों में ही उलझ कर रह गई। रस खाने के प्राण सुधा भरियो, अधरान पैत्यों अधरा धरियो, अधरा होठ। जब नायक ने नायिका के अधरों पर अपने अधर रखे तब नायिका को ऐसा लगा जैसे उसके प्राणों के अंदर अमृत भर गया हो, अर्थात जो नायिका से मिलन होने के बाद नायक का जो अमृत रूपी रस नायिका को जैसे प्राप्त हो गया हो। इतने सब मैन के मोहनी जंतर पे मंत्र, यानी कामदेव के जंतर और मंत्र, जो कामदेव नायिका को काबू करने वाला मंत्र थे, उनसे मंत्र बसीकर सी करीबो, यानी कि उन जंतर और मंत्रों से, कामदेव के जंतर और मंत्रों ने जैसे नायिका को नायक ने अपने वश में कर लिया हो, ऐसा प्रभाव नायिका के ऊपर पड़ गया। यानी श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का जो प्रेम है वो कवि ने यहां पर दिखाया है। अगले पद में देखिए, जा दिन तय निरख्यो नंद नंदन, एक गोपी अपनी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, जिस दिन से मैंने राजा नंद के बेटे श्री कृष्ण को देखा है, कानी तजी, जो कुल की मर्यादा है, मैंने उसको छोड़ दिया है। घर बंधन छूटो, और श्री कृष्ण के प्रति प्रेम के अंदर घर का जो बंधन था वो भी मेरा छूट गया है, अर्थात घर के जो बंधन होते हैं उनको भी मैंने छोड़ दिया है। चारु विलोकनी की निशी मार, यानी श्री कृष्ण का प्रेम से उस हृदय से गोपी का जो देखना है वो मार संहार गई मन मारो ने लूटो, यानी कि मन में श्री कृष्ण को उस देखने से ही उसके मन में प्रेम पैदा हो गया है। यानी श्री कृष्ण की नजरों से नजर मिलते ही नायिका के हृदय के अंदर श्री कृष्ण के प्रति प्रेम पैदा हो गया है। सागर को सरिता जिमी धावत रोकी, यानी जिस नदी को जो समुद्र से मिलने जा रही हो, यदि उसको रोका जाता है तो वह सभी बंधनों को तोड़कर अपने प्रियतम यानी कि समुद्र के अंदर अपना मिलन कर लेती है। उसी प्रकार से रोकी रहे कुल को पुल टूटो, यानी कि उस नायिका का गोपी का भी ने भी अपने सारे बंधनों को तोड़कर अपने प्रियतम श्री कृष्ण से मिलन कर लिया है। मत भयो मन संग फिरे रसखानी, रसखान जी कहते हैं कि उस गोपी का मन श्री कृष्ण के प्रति प्रेम हो जाने के बाद उसका मन मतवाला हो गया है। रस स्वरूप सुधारस छूटे, और अमृत रूपी प्रेम के अंदर वह लीन रहना चाहता है, अर्थात उसे इस संसार की अन्य किसी वस्तु से कोई मोह माया नहीं है, वह तो श्री कृष्ण के उस प्रेम के अंदर ही लीन रहना चाहता है उस गोपी का मन। यानी कि श्रृंगार रस के माध्यम से यहाँ पर उस गोपी का प्रेम का वर्णन किया गया है, श्री कृष्ण के प्रति जो उसका लगाव है। अगले पद में देखिए, कल कानन कुंडल मोर पंखा, कल सुंदर, श्री कृष्ण के कानों में सुंदर कुंडल मोर पंखा रूप है, यानी कि माथे के ऊपर मोर का पंख उर्पे बनमाल विराजती है और उसके गले में फूलों की माला
सुशोभित हो रही है। मुरली कर में, यानी कि श्री कृष्ण के हाथों में मुरली बांसुरी जो अपने हाथ में हमेशा साथ रखते थे। अधरा मुस्कानी, उसके होठों पर मुस्कान, श्री कृष्ण हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। जो तरंग महाछवि छाजती है, अर्थात उनकी यह सुंदरता सर्वत्र, सुंदरता का यह जो रूप है, उनकी महाछवि है, ये सर्वत्र फैल रही है। अर्थात उनके शारीरिक सौंदर्य की ये जो अनुभूति है वह उस सर्वत्र ब्रज क्षेत्र के अंदर फैल रही है। रसखानी लखे तन पीत पटा, रसखान जी कहते हैं श्री कृष्ण के शरीर के ऊपर पीले वस्त्र उसी प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं। सत्यदामिनी की दूती लाजती है, जिसमें सैकड़ों बिजलियों की चमक भी फीकी पड़ जाती है। अर्थात श्री कृष्ण के सांवले शरीर के ऊपर पीले वस्त्र इस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं कि सैकड़ों बिजलियों की जो चमक है वो भी फीकी पड़ जाती है। वह बांसुरी की धुनी कान पड़े, और फिर गोपियों के कानों के अंदर जब श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन पड़ जाती है तो कुल काने ही तजी भाजती हैं। वो गोपियां अपना सब कुछ छोड़कर, कुल की मर्यादा को छोड़कर उस बांसुरी की धुन को सुनने के लिए दौड़ पड़ती हैं। कहने का भाव यह है कि जो गोपियां हैं, गोपियों ने अपना सब कुछ श्री कृष्ण की उस बांसुरी की धुन के पीछे, उसके प्रति अपना प्रेम प्रकट करने के लिए सारी लोक मर्यादाओं को त्याग कर उसके पीछे दौड़ पड़ती हैं। आज इतना ही, बाकी कल करेंगे।